नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपका ये रिस्पांस देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा प्रयास आगे भी ऐसे ही रहेगा कि आपके सभी सवालों का हम अच्छे से अच्छा उत्तर दे सकें। और हर बार की तरह एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू दीदी, आज का ये जो हमारा पहला सवाल है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी पेचीदा केस है। अगर हम ये सवाल देखेंगे तो खुद ही जैसे एक कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि भेजने वाला ही बहुत कंफ्यूज्ड है। इनका नाम है पुरुषोत्तम और एज है 38 इयर्स और जम्मू के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें ईमेल द्वारा अपना सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि उनकी शादी को 12 साल पूरे हो चुके हैं, वो निसंतान रहे हैं। तो आगे चलकर उन्होंने और उनकी बीवी ने ये फैसला लिया कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। उन्होंने एक छोटा सा बेबी बॉय अडॉप्ट कर लिया और बिल्कुल ही अपने बेटे की तरह उसे प्यार और पालना दी, उसे सब कुछ दिया। और जब ये उनका बेटा 5 साल का हो गया तब उन्हें ये पता चला कि अब उनकी पत्नी माँ बनने वाली है। तो दीदी, पुरुषोत्तम जी का सवाल है कि अब जो उनका बच्चा ऑलरेडी है, जो 5 साल का हो चुका है, उसका फ्यूचर अब क्या? क्योंकि पुरुषोत्तम जी ये भी कहते हैं कि उनकी ये आर्थिक अवस्था नहीं है कि वो 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके, उनके लिए बहुत ही कठिन होगा। तो ऐसे में अब वो क्या करें? देखने में बात पेचीदा लग रही है पर हकीकत में नहीं है। देखो, पुरुषोत्तम जी और उनकी पत्नी दोनों ने अपनी खुशी राजी से ही बच्चे को अडॉप्ट किया और उसको पाला पोसा है और 5 साल तक उससे अपनापन अनुभव कराया है और उन्होंने बच्चे को भी बिल्कुल जिगर से पाला है। अब समझो उनकी पत्नी गर्भवती है और उनको अपना बच्चा होने जा रहा है, तो मूंझने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके मन में दत्तक लिए हुए बेटे को भी आपने बिल्कुल अपनेपन से ही पाला है, तो आपके और आपकी पत्नी के मन में ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। वो अपना ही है और दूसरा और एक बच्चा घर में आ रहा है, तो उसको आप खुशी से स्वीकार करिए। प्रश्न इसलिए हो रहा है कि दत्तक और अपना, उसमें अभी भी आपके मन में अंतर है सूक्ष्म में, तब तो ये मूंझ आपको हो रही है। आज वैसे भी शादी करके बच्चे पैदा करते हैं तो एक ही करते हैं ऐसा तो है नहीं, 2 बच्चे भी करते हैं। अगर आपके अपने ही 2 होते तो क्या करते? तो दत्तक लिया हुआ भी आपका अपना ही है। इस भावना को अभी भी आप बनाए रखें और दोनों बच्चे हमारे अपने हैं समझकर उनकी अच्छी रीति आगे भी पालना करते रहिए। और जहां आप कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि आप 2 बच्चे को पाल सके, ये प्रश्न इसलिए आ रहा है कि अब अपना और पराया का भाव मन में आ गया है। अगर दोनों ही बच्चे अपने हैं, ये भावना है, तो जहां आप 3 खाएंगे उसमें 4 खा लेंगे। आपकी भावना है, आप भी मेहनत करिए, आपकी पत्नी भी मेहनत करे, उसकी भी पालना हो जाएगी। आप 2 रोटी खाएंगे उसके बजाय 1 खाइए, मिलके खाएंगे। इसलिए ये मन से बिल्कुल प्रश्न को खत्म कर दीजिए। ये अंतर हमें रखना ही नहीं है। जिस जिगर से आपने वो दत्तक लिए हुए बेटे को पाला, वो आगे भी जीवन भर पालना है और जो बच्चा नया आने वाला है उनको भी इतना ही अपना प्यार से पालना है। दोनों बच्चे आपके अपने हैं। अगर यही भावना आप रखेंगे
तो आप पेट से निकाल करके भी बच्चे को पालेंगे। तो मूंझने का सवाल नहीं है, प्रश्न इसलिए हो रहा है कि थोड़ा भावना में फर्क आ गया है। हमने देखा है कि माँ बाप कितने भी गरीब हों, बल्कि न सिर्फ माँ बाप या परिवार के रिलेशन की बात है, हमने तो ये देखा है कि जिस कार्य के लिए आपको जिगरी लगन है, तो आप अपने पेट से निकाल के भी उसके लिए करते हैं। वहाँ गरीबी भी नहीं आती है, कमजोरी भी नहीं आती है, कोई प्रश्न, कोई बहाना नहीं आता है। इसलिए मन बेहद का रखिए, जो था वो भी अपना है, जो आने वाला है वो भी अपना है, दोनों ही अपने हैं। आप पति पत्नी एक्स्ट्रा मेहनत करिए, ठीक से कमाइए और दोनों बच्चे को अच्छी रीति से पालिए, मूंझने की बात ही नहीं। जी दीदी, बहुत ही सरलता से आपने इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को एकदम ही आसान कर दिया, जैसे पुरुषोत्तम जी के लिए। तो आपको भी हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल जैसा दीदी ने बताया कि मन में जो है, भले सूक्ष्म भी थोड़ा सा भी आप भेदभाव की फीलिंग ना रखें कि ये मेरा जो है अपना नहीं, लेकिन अब जो आने वाला है वो मेरा खून का रिलेशन है उससे। इससे जो है आपके और अपने बच्चों के दोनों के भविष्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और जैसे दीदी ने कहा कि अपने आने वाले बच्चे को आप अपनाएं। हाँ, जैसे आपने कहा कि आर्थिक अवस्था वैसी नहीं है, तो बिल्कुल उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों ऐसी मेहनत करें कि भले ही चलो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आपको भी संतुष्टता रहेगी कि आपने अपने बच्चे को खोया नहीं, और दोनों संतानों का सुख आप भोग सकते हैं। और देखिए, आने वाला जो बच्चा है उनको तो आप बताएंगे तो पता चलेगा। आप इतना आत्मीयता, अपनापन और समान भाव रखे कि उस बच्चे को कुछ पता ही न चले। आपके मन में होगा तो व्यवहार में भी आएगा, दूसरों को भी अनुभव होगा। जी दीदी, जैसे और आपने अगर बच्चा को दूसरे और भी बताते हैं, लेकिन आपके तरफ से कोई अंतर नहीं रखा जाएगा, तो वो बच्चा भी कुछ कर नहीं सकेगा। और ये भी हो सकता है कि आपका जो ब्लड रिलेशन से जो बच्चा हो रहा है, अगर बड़ा बनकर उनको पता चलेगा कि भाई ऐसा दत्तक लिया हुआ बेटा था और मेरे कारण उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उनको ये अन्याय, पक्षपात अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समस्या है ही नहीं, मन ठीक रखिए, दोनों को प्यार से पालते रहिए। आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर मदद आपको मिल जाएगी। दीदी, आगे जो अब हमारा सवाल है वो आजकल की जो है जनरेशन में भी देखा जाता है, और जैसे नास्तिक और आस्तिक की बात आती है, तो आज कई लोग हम देखते हैं कि भगवान पर से या तो पहले से ही नहीं मानते हैं कि कोई भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है, या तो जीवन में ऐसे कोई जो है घटना घटी है तो भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। तो हमारा आने वाला सवाल भी कुछ इसी से संबंधित है। दीदी, कृष्णमूर्ति जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। उनकी आयु है 60 वर्ष और कर्नाटका के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि वो ब्राह्मण धर्म से हैं। हमारे घर में सभी के मन में भक्ति भावना रही है और ये पीढ़ियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन उनका एक बेटा है जो वो समझते हैं कि बिल्कुल ही नास्तिक हैं। अब घर में जैसे पूजा, आरती और ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, वो बिल्कुल ही उसमें विश्वास नहीं रखते। यहाँ तक कि मंदिर में आना भी उन्हें ठीक नहीं लगता है। अब उनके बेटे के ये विचार है कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों को ही मानते हैं कि हम जो कर्म करेंगे वैसा हमें परिणाम मिलेगा। वो कहते हैं कि इसमें भगवान का क्या रोल है। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत कोशिश की कि उनके मन में जो है ऐसी भावना, भगवान के प्रति भावना जो है जगा सके, उसे पैदा कर सके, लेकिन वो असफल रहे।
आगे उन्होंने सोचा कि अगर वो उनकी शादी करा देते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही किया। उनकी शादी करा दी और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उनके बेटे का प्रभाव उनकी बहू पर पड़ने लगा और वो भी इन धार्मिक विधियों से भुलाने लगी है। तो अब कृष्णमूर्ति जी पूछ रहे हैं कि इस समस्या का मैं क्या समाधान लूं। कृष्णमूर्ति जी बहुत ही धार्मिक है, भगवान के भक्त हैं और वर्षों से पूजा पाठ, भजन कीर्तन, देव दर्शन, शास्त्र पठन, कथा श्रवण ये सब कुछ करते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर उसका बेटा इन सब बातों में नहीं मानता है। इसलिए कृष्णमूर्ति जी समझ रहे हैं कि बेटा नास्तिक है और उस चिंता में वो है कि कैसे वो इन सब क्रियाकांडों में इंटरेस्ट ले जो परंपरा से हमारे परिवार में चला आया है, बेटा भी वो सब कुछ करे। कृष्णमूर्ति जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप और थोड़ा सूक्ष्मता से अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें कि उनको भगवान में ही इंटरेस्ट नहीं है या भगवान के नाम पर जो भक्ति के क्रियाकांड किए जा रहे हैं उन क्रियाकांडों में रस नहीं है। अक्सर जो बच्चे पूजा पाठ, भजन कीर्तन, आरती नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि वो नास्तिक है। वास्तव में वो नास्तिक नहीं है, उनको भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, निश्चय है, लेकिन भगवान के नाम पर जो सारे क्रियाकांड बाह्याचार हो रहा है, जो औपचारिक क्रियाएं हो रही है, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम उसको नास्तिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको उस परम शक्ति में, उस परम सत्ता में विश्वास है, सिर्फ वो इन क्रियाकांडों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसलिए मैं कृष्णमूर्ति जी से यही कहूंगी कि आप बच्चे को और गहराई से थोड़ा ऑब्जर्व करें कि उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है या भगवान के नाम पर जो औपचारिकताएं की जाती है उस बाह्याचार में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसको उन बाह्याचार में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान भी हमसे क्या चाहते हैं, भगवान भी हमसे क्या चाहते हैं। कृष्णमूर्ति जी खुद गहराई से सोचे कि आज वो जीवन भर ये क्रियाकांड करते रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं, लेकिन भगवान जो हमसे चाहता है वो सिर्फ बाह्याचार नहीं, लेकिन हमारा श्रेष्ठाचार चाहता है। भगवान हमसे ये चाहता है कि हम उनके जैसे बने, उनके गुणों को जीवन में धारण करें, उनके जैसे हम लोगों के साथ भी सुख देने का, परोपकार करने का, कल्याण करने का कार्य करें। इसलिए नास्तिक और आस्तिक की अगर वो सही परिभाषा कृष्णमूर्ति जी सोचेंगे और समझेंगे तो शायद ये मूंझ उनको नहीं होगी। आज की युवा पीढ़ी जागृत है, पढ़ी लिखी भी है और जागृत भी है। उनको ये बाह्याचार नहीं पसंद आते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अब आपकी बहू भी आपके बेटे के प्रभाव में है, वो भी धार्मिक क्रियाकांड नहीं करती है, तो कोई बात नहीं ना, आप क्यों बाह्याचार कराना चाहते हैं। हाँ, बेशक आप ये सीख बताइए कि भगवान को मानना है, यथार्थ रूप से जानना है, परमात्मा नाम की एक सत्ता है और वो पॉजिटिव एनर्जी सदा हमें देती रहती है। ये उनके मन में बैठे बात वो समझाइए, वो साइलेंट मेडिटेशन करें और उनको कर्म करते हुए भी याद करें। और जैसा आप कह रहे हैं कि बेटा तो मानता ही है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे हैं तो अपने आप हमें सुख मिलेगा, कर्म ठीक नहीं है तो दुख मिलेगा। तो बेटे की इन सब बातों से लग रहा है कि बेटा नास्तिक नहीं है, सिर्फ इनको क्रियाकांड पसंद नहीं है, बाह्याचार पसंद नहीं है।
तो कृष्णमूर्ति जी भी सिर्फ भक्त न बने रहे, थोड़ा ज्ञानी तो आत्मा भी बने। और भगवान से हमारा प्यार है, वो प्यार सिर्फ पूजा पाठ से ही दर्शाना होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान के गुणों को जीवन में धारण करते हैं, भगवान के ज्ञान को आचरण में लाते हैं, और भगवान जिस प्रकार से संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं, उस प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करने में हम विश्वास रखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कृष्णमूर्ति जी खुद भी गहराई से सोचे और बेटे को समझने का प्रयास करें। जी दीदी, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। तो आज हम कृष्णमूर्ति जी को भी यही कहेंगे कि जैसे दीदी ने कहा कि आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो विधियाँ, जो बातें हम फॉलो करते आए हैं वो हम अपने बच्चे को भी फोर्स करें उसे फॉलो करने। आज जो है सभी बहुत ही ओपन माइंडेड है, अपना स्पेस चाहते हैं, अपनी फ्रीडम चाहते हैं। तो आप जो है उन्हें समझने की कोशिश करें और अपनी फ्रीडम दें। हाँ, बीच बीच में आप अगर चाहे तो उन्हें समझा सकते हैं भगवान के बारे में, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ी ज्ञान की बातें सुना सकते हैं। लेकिन जैसे आपने सवाल में भी ये बात स्पष्ट की है कि वो कर्मों पर जो है बिल्कुल मानते हैं, इस पर जो है उनका अटल निश्चय है कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। तो ये भी कोई साधारण बात, कोई आम बात नहीं है। ऐसे ही अगर आप एक दूसरे को समझकर चले तो जो है आगे आपके जीवन में इस बात को लेकर कभी कोई क्लैशेस नहीं होंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। कृष्णमूर्ति जी खुद सोचे कि अल्टीमेट जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके द्वारा हम जीवन में क्या लाना चाहते हैं। जो ज्ञान है शास्त्रों से जो मिलता है या जो कथा कीर्तन में हमें प्राप्त होता है, अल्टीमेट वो हमें आचरण में ही तो लाना होता है, कर्मों को ही तो श्रेष्ठ बनाना होता है। इसलिए बेटा अगर कर्म में मान रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बात को लेकर ही हम उनको और भगवान में विश्वास करने के लिए बता सकते हैं कि अगर परमात्मा को सही रूप से हम जानते हैं, उससे योग लगाते हैं, तो आत्मा में इतनी शक्ति आएंगी कि दुनिया का कोई विषय वासना, कोई प्रलोभन हमारे कर्म को नहीं बिगाड़ सकेगा। और हमें कांस्टेंट ये एहसास रहेगा कि भगवान अगर इतना उच्च है, महान है, कल्याणकारी है, सुखदाता है, तो उनके बच्चे होने के नाते हम भी कैसे होने चाहिए। आज अगर आप बहुत पूजा पाठ क्रियाकांड करते हैं लेकिन संस्कार अच्छे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, आप दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उस प्रकार की आस्तिकता का क्या फायदा है। जी, धर्म का अल्टीमेट प्रभाव तो कर्म पर आना चाहिए ना। धर्म में आप दृढ़ है तो उसका रिजल्ट कर्म में श्रेष्ठता आनी चाहिए। जी दीदी। और वो दृष्टि से तो बच्चा मान ही रहा है। सिर्फ उनको अंधश्रद्धा पसंद नहीं है, बाह्याचार पसंद नहीं है। अगर सही ज्ञान की बात आप देंगे, बच्चा जरूर इसमें आगे बढ़ेगा। जी दीदी, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति जी थोड़ा अपने बेटे की बातों को समझे और उनका बेटा भी जो है कृष्णमूर्ति जी के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बहुत अगर समझे तो कोई बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। और कृष्णमूर्ति जी खुद भी थोड़ा और आत्मचिंतन करे, गहराई से सोचे कि धर्म सिर्फ भावना का विषय नहीं है, सच्ची समझ का विषय है। भगवान सिर्फ मानने का सब्जेक्ट नहीं है, वो सत्य है, उनको यथार्थ रूप से जानना है और सही रूप से हमारा डेडिकेशन उसके प्रति हो, इस पर भी वो सोचे। तो दर्शकों, सवालों का सिलसिला आज यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन हमारी जर्नी आगे भी कंटिन्यू ज़रूर रहेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको
अपने प्रश्नों का समाधान मिल रहा है और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ऐसी हमारी आशा है। दीदी जी, अपना अमूल्य समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, ऐसे ही अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते रहिए फ़ोन और ईमेल द्वारा। अगली कड़ी में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।